दोस्तों अगर आप भी गौतम गंभीर को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली के बाद अब इस भारतीय खिलाड़ी से बीच मैदान में भिड़ गए गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर आग की तरह तेजी से वायरल हो रहा है इन दोनों के बीच हाथापाई का वीडियो। तो आखिर गौतम गंभीर किस खिलाड़ी के साथ मैदान पर भिड़ गए, क्यों दोनों के बीच हुई जमकर मैदान में भिड़ंत, किस खिलाड़ी को आई सबसे ज्यादा चोट, क्या है पूरा मामला, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर में कौन है दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों क्रिकेट का खुमार भारत में कभी खत्म नहीं होने वाला है। आए दिन बड़े बड़े टूर्नामेंट होते रहते हैं। पहले विश्व कप में मिली हार के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूटा, जिसके बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में 4-1 से हराया। लेकिन वहीं इन दिनों लेजेंड क्रिकेट लीग खेली जा रही है। सभी दुनिया भर के दिग्गज इस खेल में खेल रहे हैं और लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है। हर कोई इसे खूब पसंद कर रहा है। इस लीग में सुरेश रैना से लेकर गौतम गंभीर, श्रीसंत, हरभजन सिंह, यहाँ तक कि हर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, इसलिए ये सबसे बड़ी खबर निकलकर अभी आ रही है कि गौतम गंभीर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। पहले वो आरसीबी के विराट कोहली से मैदान पर भिड़ गए थे। इन दिनों दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग से लेकर हाथापाई तक देखी गई थी। ये दोनों एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब भी आईपीएल में गौतम गंभीर की टीम और विराट कोहली की टीम फिरती है तो दर्शक इन दोनों को देखना खूब पसंद करते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर अपनी टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं, वहीं विराट कोहली भी अपनी टीम का खूब सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच कई दफा आईपीएल में जुबानी जंग देखने को मिली है। गौतम गंभीर इस बार लेजेंड क्रिकेट लीग में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीशांत से भिड़ गए हैं। इन दोनों के बीच भी भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौतम गंभीर इंडिया कैपिटल की कमान संभाल रहे हैं, जबकि श्रीसंत गुजरात टाइटंस के हिस्सा है। वहीं दोनों के बीच हुई भिड़ंत के बारे में तो बता दें, मैच के दौरान गौतम गंभीर और श्रीसंत बात करते करते एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। दोनों में कुछ बातचीत होती है, फिर इतने में ही एम्पायर्स बीच में आकर दोनों को अलग करने लगते हैं। हालांकि एम्पायर के बीच में आ जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से कुछ कहते हुए नजर आते हैं। फिर श्रीसंत की टीम के खिलाड़ी उन्हें गौतम गंभीर से दूर ले जाते हैं, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद फील्ड एम्पायर्स वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर को खूब ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। खिलाड़ियों के साथ उनका बहस और मैदान पर जुबानी जंग होती है। इन दोनों के बीच की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है गौतम गंभीर और श्रीसंत के बीच हुई मैदानी जंग में कौन है गुनहगार, नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 4-1 से बेहतरीन जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम कर लिया। सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज 20 ओवर में केवल 160 रन ही बना सके। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन श्रेयस अय्यर ने 53 रनों की पारी खेली। वहीं अंत में अक्षर पटेल ने 31 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए यह स्कोर हासिल करना बहुत आसान काम था। बेंगलोर के मैदान में यह स्कोर हासिल बड़ी आसानी से हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपनरों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से अटैक करना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पहला विकेट चटका लिया। फिर क्या, फिर तो रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते गए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मैच को फंसा दिया और अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर सूर्य कुमार यादव ने गेंद अंतिम ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप सिंह को दिया और उन्होंने उम्मीद पर खरे उतरते हुए शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाकर टीम इंडिया को अंतिम मुकाबले में भी ऐतिहासिक जीत दिला दी। जीत देखकर पूरा हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठा। यहां तक कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जीत का जश्न मना रहे थे। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान और तालिबानी लीडर ने भी भारत की शानदार जीत पर तारीफ के कसीदे पढ़ डाले। तो चलिए अब हम आपको इन दोनों के बयान को सुनाते हैं। अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान ने बयान देते हुए टीम इंडिया की शानदार जीत और खिलाड़ियों पर कहा कि भारतीय टीम और युवा सितारों को जीत की बहुत बहुत बधाई। सीरीज जीतकर फाइनल में मिली हार का बदला इन युवा सितारों ने पूरा कर लिया। भारत की ये युवा टीम देखकर लग रहा है कि T20 विश्व कप में इस टीम को कोई नहीं हरा सकता। ये बेहद मजबूत टीम है। तो वहीं तालिबानी लीडर हिबातुल्लाह अखुनज़ादा ने भी टीम इंडिया की जीत पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला पूरा कर लिया। लेकिन टीम इंडिया की जीत से हम सभी तालिबानी खुश हैं। सूर्य कुमार यादव ने शानदार कप्तानी का नजारा दिखाया। वहीं अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मैच का पूरा रुख बदल दिया। टीम इंडिया को शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों राशिद खान और तालिबानी लीडर ने टीम इंडिया की जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बयान देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है सीरीज का सबसे बड़ा हीरो ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई में कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया, जहां उनके कप्तान मैथ्यू वेड का तो अब गुस्सा बहुत फूट पड़ा और उन्होंने जो कह दिया उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैथ्यू वेड का कहना है कि हमने अच्छी गेंदबाजी की थी, हमने उन्हें ऐसे स्कोर पर रोका था जिसे हम आसानी से चेस कर सकते थे, लेकिन आखिरी 6 ओवर हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। भारतीय गेंदबाजों को खेलना उतना आसान नहीं था, लेकिन हम ये लक्ष्य चेस कर जाते यदि एम्पायर ने भी हमारा साथ दिया होता। 2 बार हमारे बल्लेबाजों को जानबूझकर आउट किया गया और वहां से पूरा मैच पलट गया। आखिरी ओवर में भी पहली
ही बॉल बाउंसर थी, लेकिन एम्पायर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनसे बात की लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी एक न सुनी। और उसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं। मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि दोनों एम्पायर भारतीय थे। ऐसे में मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई हमारे साथ ऐसा क्या कुछ हुआ है। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि हम आखिर हमारी टीम इंडिया जीत के लिए तड़प जो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। ऐसी हरकतें भारतीय करते हैं तभी तो वो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पा रहे। उन्हें बेईमानी करनी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके से वो केवल एक सीरीज ही जीतते रह जाएंगे और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैथ्यू वेड ने तो हमारी बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जहां मैक्सवेल तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे और अब उन्होंने हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि वेल प्लेड इंडिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप T20 सीरीज आते ही उसे जीत लेंगे। रिंकू सूर्य, अर्शदीप, हर किसी ने बेहतरीन खेला, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि भारत में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो हमें इसमें जीत या हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप भी जानते हैं ये हमारी बी टीम थी और हमने वर्ल्ड कप तो अपने नाम ही कर लिया है। ऐसे में हम क्यों फिक्र करेंगे कि T20 सीरीज कौन जीता है। ये हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस की तरह था जिसमें हमने अपने युवा खिलाड़ियों को आजमाया और हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में कितना डिफरेंस है। आप लोगों को भी तो आखिर कुछ दिखाना था कि आप कमजोर नहीं। आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम सब खुद इन मुकाबले में नहीं उतरे, नहीं तो ये भी आप नहीं जीत पाते। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल तो भारत को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था। तो केवल इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही महीने दूर है। भारत की तैयारियों को देखते हुए तो लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वही होगा, अंत में हम आएंगे और वर्ल्ड कप जीत लेंगे और भारतीय टीम केवल कोशिश करती रह जाएगी। उम्मीद है कि अगले वर्ल्ड कप में वो हमें कड़ी टक्कर देंगे। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं आपकी अच्छी तैयारी के लिए। तो दोस्तों सच में मैक्सवेल ने तो सभी हदों को पार कर दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बदला ले पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को तो गुस्सा फूट पड़ा है, जहां सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा है, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया। ये हम सबको पता है कि भारत में टैलेंट की खदान है और आज पूरी दुनिया ने ये दोबारा से देख भी लिया है। आप लोगों को ये जीत जमकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारे ही पास है और इतिहास में लोग विश्व कप की ट्रॉफी याद रखेंगे, ना कि किसी छोटी मोटी T20 सीरीज। ऐसे में आप लोग इस जीत को सेलिब्रेट करना ना भूलिएगा, आपके लिए ये बेहद जरूरी था। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान एरॉन फिंच का कहना है कि भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि टीम इंडिया से टक्कर लेना कभी भी आसान नहीं होता। फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने जज्बा अच्छा दिखाया, हर मुकाबले में लड़ाई की। ये एक पॉजिटिव इंटेट था। अंत में केवल जीत और हार मायने रखती है। ऐसे वर्ल्ड कप हमें जीतना और टीम इंडिया केवल कोशिश करती रह गई। खैर पुरानी बात को याद करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि इस जीत का कोई असली हीरो है तो वो आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह थे। वेल डन इंडिया। यहाँ तक कि अब धोनी के अच्छे दोस्त माने जाने वाले शेन वॉटसन का कहना है कि मुझे पहले ही पता था कि भारतीय टीम यहाँ T20 ये सीरीज जीत लेगी। वर्ल्ड कप की बात अलग है, लेकिन बायलैटरल में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, तभी तो वो दुनिया में नंबर 1 टीम है। हम भारत की बी टीम से हारे हैं। खैर हमें उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस की तरह है। हालांकि भारत के कॉन्फिडेंस के लिए ये बेहद जरूरी था। मैं खुश हूं कि टीम इंडिया जीती है। बहुत बहुत बधाई हो यंगस्टर्स, आपने कमाल का खेल दिखाया है, सभी आपसे इंप्रेस है। तो वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले एडम गिलक्रिस्ट का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे टीम इंडिया खूब पसंद है। आपने देखा ये केवल बच्चे थे, कोई डेब्यू कर रहा था तो कोई केवल अपना दूसरा, तीसरा या फिर चौथा मैच खेल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया कोई बता ही नहीं सकता है। ये इंडिया की ए टीम थी या बी टीम, तभी तो भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। उन्होंने अपने क्रिकेट को इतना बेहतरीन कर लिया। रिंकू सिंह, सूर्या, अर्शदीप, यशस्वी सभी कमाल के थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उन्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो खेल को खेल की तरह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमेशा वही नहीं जीतेंगे। तो दोस्तों सच में इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने जो कहा है उनकी बातों ने तो हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों सीरीज जिताकर अब 4-1 से ना सूर्य कुमार यादव बहुत भावुक हो गए और अपने बयान में रिंकू से लेकर रोहित शर्मा पर और अक्षर पर भी कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बताएं दोस्तों, फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर बदला पूरा करने पर सूर्या ने कहा, ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरी टीम की है। इनफैक्ट हम 140 करोड़ भारतीयों की है जिन्होंने फाइनल में भारत को हारता हुआ देखा था। मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप की हार का बदला या फिर उस जख्मों को तो नहीं भर पाऊंगा, परंतु इस सीरीज को जीतकर हमने, मुझे लगता है कि भारतीय फैंस के दिल में एक बार फिर से थोड़ी बहुत जगह तो बनाई होगी। इस सीरीज की बात करूं तो वो हर एक खिलाड़ी जो युवा है, जो आईपीएल में अच्छा करता है, उसने पूरी जी जान कर दी रोहित और कोहली के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करने की। मैंने तो केवल कप्तानी करी, लेकिन असल मेहनत रिंकू सिंह व बाकी युवा खिलाड़ियों की है जिनके दम पर हम मैचेस और सीरीज को जीत पाए।
और आज के मैच में भी रवि बिश्नोई हो, रिंकू सिंह हो या फिर अक्षर पटेल, सबके एकजुट प्रदर्शन ने ही हमें विजयी बनाया है। आज भावुक हूं कि रोहित भाई टीम के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो मुझसे ज्यादा वो दोगुना खुश होते, क्योंकि भारत की जीत में ही उनकी खुशी छुपी है। इसीलिए कप्तान के तौर पर यह जीत उनके कदमों में समर्पित करना चाहूंगा और अपने भारतीय फैंस के नाम भी। अगर आगे मौका मिला तो देश को ऐसे ही जिताऊंगा। साथ ही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद जो रिंकू को ट्रॉफी दी ना, उस पर भी उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मुझे लगता है कि रिंकू वो उभरता हुआ सितारा है, वो फिनिशर है जो कहीं ना कहीं MS धोनी और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की मुझे याद दिलाते हैं। यकीनन तौर पर उनका दर्जा वो तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भारत के लिए एक ऐसे फिनिशर साबित होंगे जो हमें हर एक मैच में मदद दिलाएंगे, हर एक मैच में जीत दिलाएंगे, क्योंकि हमें एक फिनिशर की ही तलाश है और वो रिंकू पूरी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिंकू को वो ट्रॉफी दी ताकि वो अपनी वैल्यू पहचान सके। उम्मीद है वो खुश होंगे। दोस्तों, सूर्य के शब्द रिंकू को ट्रॉफी देने पर वाकई में दिल जीतने वाले हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू को T20 वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी आए थे और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 10 रन ही बन पाया था। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया था।